नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि स्टॉक प्राइस में भी आपको मैनिपुलेशन देखने को मिल सकता है। अगर फंडामेंटली स्टॉक स्ट्रांग नहीं है, फिर ये प्राइस आपको ऊपर देखने को मिल सकती है। ऐसे मैनिपुलेट किया जाता है प्राइस को। तो आज हम आपको यही दिखाने वाले हैं कि प्राइस को आप कैसे समझ सकेंगे कि यहाँ पे प्राइस मैनिपुलेट हो रही है। आप कैसे समझेंगे कि आपको स्टॉक में एंट्री नहीं लेनी चाहिए। स्टॉक प्राइस कैसे मैनिपुलेट किया जाता है, आज हम वही यहाँ पे आपको दिखाएंगे। तो आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं वो है शांति इंडस्ट्री। आपके सामने ये स्टॉक है। आप देखिए और समझिए कि आप ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। आप बस देख के समझिए इधर क्या हो रहा है, और आप देख के ना एकदम शॉक हो जाएंगे कि अच्छा, ऐसे जान सकते हैं कि स्टॉक यहाँ से मैनिपुलेट किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले हम इसके फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे, फिर हम जाके इसके चार्ट को देखेंगे। चार्ट हमें बताएगा कि मैनिपुलेट हो रहा है कि नहीं, क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं। चलिए सबसे पहले इसके फंडामेंटल्स देखते हैं। आप देखिए यहाँ पे इसके मार्केट कैपिटल को। पहले इसका जो मार्केट कैपिटल है सिर्फ 74 करोड़ का है। आप सोचिए इसका मार्केट कैपिटल कितना ज्यादा छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा है इसका मार्केट कैपिटल। और ये सिर्फ बीएससी पे लिस्टेड है, एनएससी पे लिस्टेड भी नहीं है। और इसका करंट प्राइस 99 चल रहा है, और इसके पास डेट नहीं है। अगर कंपनी का डेट नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं हो जाता कि कंपनी अच्छी है, कंपनी एक क्वालिटी स्टॉक है। एक चीज देख के हम डिसाइड ही नहीं कर सकते कि कंपनी अच्छी है या बुरी। जैसे कि आप इसके सेल्स ग्रोथ को देखेंगे तो ये क्या नेगेटिव में चल रही है, 51% नेगेटिव में है। और इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे तो वो भी नेगेटिव में। इनका अर्निंग पर शेयर देखेंगे वो भी नेगेटिव में। फिर भी हम आपसे कहेंगे कि आप ये नंबर्स को देख के डिसीजन न लीजिए कि ये स्टॉक अच्छा है या बुरा, क्योंकि हम इसके पहले नंबर्स को देखेंगे, फाइनेंशियल जाके हम इसकी कंडीशन को देखेंगे कि फाइनेंशियल कंडीशन क्या चल रही है। आप ना इसके इनकम स्टेटमेंट को देखिए, बैलेंस शीट को देखेंगे ना, तो आप शॉक हो जाएंगे कि आप ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करने का कभी सोचेंगे भी नहीं। आप सोचेंगे, अगर आप जब भी किसी स्टॉक को एनालाइज करेंगे, चार्ट में देखेंगे, तो एक बार तो आपके दिमाग में आएगा ही कि एक बार जाके हम इसके फंडामेंटल्स को चेक कर ले, कहीं हमारे पैसा डालते ही ये स्टॉक प्राइस गिर न जाए। ऐसा होता है कि जब आप किसी स्टॉक में पैसा डालते हैं तो अगर प्राइस ऊपर जा रही है और जब वो नीचे गिरती है तो उसके ऊपर जाने की उम्मीद तभी बनती है जब वो फंडामेंटली स्ट्रांग हो। अगर कोई व्यक्ति गिर गया है तो तभी ऊपर उठ पाएगा जब वो अंदर से स्ट्रांग हो, यानी कि अंदर से वो प्रोटीन उसके अंदर हो, उसके अंदर ताकत हो। ये नहीं कि अगर कोई व्यक्ति बस ऊपर से दिख रहा है बॉडी वीडी और अंदर से एकदम वीक है, अंदर से उसके अंदर कोई बीमारी चल रही है, गिर गया तो वो नहीं उठ पाएगा। सेम यहाँ शेयर्स में भी वही है। अगर प्राइस ऊपर जाती है तो समझ लीजिए मैनिपुलेट होके जा रही है। अगर उसके फंडामेंटल्स खराब है, प्राइस के अंदर दम नहीं है कि फंडामेंटल खराब हो और स्टॉक प्राइस ऊपर चली जाए, बिना मैनिपुलेशन के प्राइस ऊपर नहीं जा सकती तो नहीं जा सकती। आज वो चीज हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे पूरी तरह से, और पूरी तरह आपका यहाँ पे मैटर क्लियर हो जाएगा। आपके दिमाग की बत्ती जल जाएगी कि हम जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं या नहीं। चलिए सबसे पहले हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को जाके चेक करेंगे। अब देखिए आपके सामने है, आपको नहीं लग रहा है किसी ने बस ये डब्बा जैसे शेयर बना के, कंपनी बना के बस लिस्ट कर दी है और कंपनी में कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पे पब्लिक को मूर्ख बनाया जा रहा है। हम मानते हैं इस स्टॉक में अगर आप जाके देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में तो काफी कम नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर है, लेकिन ज्यादा हमें लगता है यहाँ पे ज्यादा पब्लिक अभी तक इसके नजर में शेयर उनके नजर में आया भी नहीं होगा और इन्वेस्ट भी नहीं किए होंगे ज्यादा लोग। लेकिन जो कुछ चुने हुए हैं उनके तो पैसे लगे हैं, उनके पैसे तो डूब सकते हैं, क्या वो मायने नहीं रखता? वो भी रखता है। आप यहाँ पे सेल्स देखिए, कंपनी के सेल्स पे नजर डालिए एक बार, बस एक बार नजर डालिए, आपके आंखों से पट्टी गिर जाएगी। आप खुद समझ जाएंगे कि ऐसे स्टॉक से हमें तुरंत दूर भाग जाना चाहिए। आप देखिए 2015 में इनकी सेल्स कितनी की हुई थी, 0.02 करोड़ की, और यहाँ पे 2026 में 9.81 करोड़ की। आप बोलेंगे कर तो लिया उन्होंने, लेकिन क्या एक्सपेंस पे नजर डालिए, वो हाँ कौन नजर डालेगा। ये देखिए, क्या आपको लगता है ये कभी आपको पैसा बना के दे पाएगी? आप खुद सोचिए, अगर आपने ये चीज देख ली कि कंपनी सिर्फ 12 करोड़ कर रही है, तो क्या ये 99 रुपए इसके लिए ओवर वैल्यूड नहीं, बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है किसी भी कंपनी के लिए। अगर कंपनी इतना सा बस कमा रही है, चुटकी भर कमा रही है, तो उसके लिए 99 रुपया भी क्या है, बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है। कंपनी 1 रुपया नहीं कमा रही है और उसको क्या चाहिए, स्टॉक का पी हाई चाहिए, बहुत गलत है, बहुत ज्यादा। अगर आप ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करने का भी सोचेंगे तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। अपने पैसे को खुद आग लगा रहे हैं अगर आपने ऐसे स्टॉक में पैसा डाला है तो।
अब देखिए यहाँ पे इनकी कंडीशन देख रहे हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है। आपको नेगेटिव और जीरो के सिवा यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, जो कि आपको साफ साफ बता रही कि ऐसे स्टॉक से आप तुरंत दूर हो जाइए। आप देखिए इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखिए, माइनस में है, यहाँ पे जीरो है। इनके ऑपरेटिंग मार्जिन पे नजर डालिए, नेगेटिव में है, कभी पॉजिटिव में आने का इन्होंने सोचा भी नहीं है। अदर इनकम्स को देख लिए, इनके इंटरेस्ट को देख लीजिए, डेप्रिसिएशन को देख लीजिए। कुछ फिक्स असेट होगा तब तो डेप्रिसिएशन होगा। कंपनी ने कभी नेट प्रॉफिट यहाँ पे बुक नहीं किया, कैसे करेगी जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है, अदर इनकम नहीं है, कुछ भी नहीं है कंपनी के पास। कंपनी शून्य है, शून्य। लेकिन उन्होंने कैसे एक डिब्बा जैसा बना के मार्केट में लिस्ट कर दिया है, लोगों को यहाँ पे मैनिपुलेट करने के लिए, बस और बस पैसा कमाने के लिए। ऐसे स्टॉक्स ही जो है, ऐसी कंपनी स्कैम करती है लास्ट में आके। अब देखिए इनकी बोरोइंग्स देखिए जीरो है, एक टाइम पे 2.90 करोड़ का इन्होंने यहाँ पे बोरो किया हुआ था। यहाँ पे देखिए कि फिक्स असेट, कंपनी के पास कुछ फिक्स असेट नहीं है, कंपनी के पास कुछ है ही नहीं। अरे कंपनी के पास कुछ है ही नहीं तो कैसे रेवेन्यू जनरेट करेगी? रेवेन्यू जनरेट करने के लिए भी उनके पास तो सामान तो होने चाहिए, उनके मशीन्स होने चाहिए, तब तो जाके वहां पे क्या बोलते हैं रेवेन्यू जनरेट कर। जिनके पास यही चीज नहीं है तो रेवेन्यू कैसे जनरेट करेगी कंपनी? ये भी बहुत सोचने वाली बात है। तो हम नीचे आते हैं, जब आप मान लीजिए जब यहाँ इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट शून्य से भरा हुआ है, तो कैश फ्लो में हम किसी भी चीज की उम्मीद नहीं कर सकते कंपनी से। आप इनके डेटर डेज को देख लीजिए, पूरी एकदम बिगड़ा हुआ है सिस्टम। आपको लगता है आप ऐसे शेयर से सेटिस्फाई होंगे? क्या आप ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करने की सोचेंगे भी? यहाँ पे इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आइए। अब जो हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि स्टॉक प्राइस को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है, वो चीज यहाँ आपके आंखों के सामने है। देखिए सबसे पहले आप देखिए प्रमोटर्स के हाथ में कितनी परसेंट की होल्डिंग है? 74.40% की ये प्रमोटर्स के हाथ में होल्डिंग है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि प्रमोटर्स के हाथ में होल्डिंग आपने देख लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए ये 74 इनके हाथ में हो गया, और पब्लिक के हाथ में 25.60% की होल्डिंग है। ठीक है, अब बोलेंगे तो पब्लिक इन्वॉल्व है। अब आप देखिए नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर्स को देखिए, स्टार्टिंग में बस यहाँ पे 573 नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर्स थे, और आज भी अगर आप देखेंगे ज्यादा बड़े नहीं है, 1284 है। थोड़े बहुत पब्लिक भी इन्वॉल्व हो गए रहेंगे लेकिन ज्यादा नहीं। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा आप बताइए, प्राइस किसके हाथ में? प्रमोटर्स के हाथ में। और जो यहाँ पे हैवली जिसने इन्वेस्ट किया होगा, जो ज्यादा नंबर्स यहाँ पे ज्यादा परसेंट में यहाँ लेकर बैठा होगा पब्लिक में, उसके हाथ में क्या आ गया? यहाँ पे पूरा कंट्रोल है। प्रमोटर्स के हाथ में कंट्रोल है और नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर्स जो उनके हाथ में कंट्रोल है। अब आप ये सोचिए जब इनके हाथ में ये कंट्रोल आ गया है, तो क्या ये प्राइस को नीचे गिरने देंगे? आप खुद सोचिए, कोई अपना पैसा डूबने देगा? अभी पब्लिक इसमें इन्वॉल्व नहीं है, अभी पब्लिक को चिपकाएंगे, बहुत जल्द चिपकाएंगे ये। जब चिपकाएंगे तो पब्लिक ही यहाँ पे नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर्स आपको ज्यादा दिखने लगेंगे। ये देखिए, ये आ गए हम लोग शांति इंडस्ट्री के जो यहाँ पे चार्ट पे आ गए। ये देखिए यहाँ आपके सामने क्या सर्किट जैसा नहीं लग रहा है? कैसे कैंडल्स फॉर्म हुए हैं, देखिए कैसे कैंडल्स फॉर्म हुए। यहाँ पे अगर आप इनके वॉल्यूम्स को देखेंगे ना, वॉल्यूम्स बहुत कम है, 41,041.79 के दिख रहा है, और ये वीकली चार्ट है, डेली चार्ट भी नहीं। वीकली चार्ट में इतने कम इनके वॉल्यूम्स है। आप खुद सोचिए इतना कम वॉल्यूम। अब इसका क्या मतलब होता है? जो जो इसने हाई परसेंट लेकर बैठा है, जो ज्यादा पोजीशन होल्ड करके बैठा है, उसमें क्या होगा जानते हो? फिर वो आपस में बाइंग एंड सेलिंग खेलेंगे, और इससे क्या होगा? प्राइस ऊपर जाएगा। अब जब प्राइस ऊपर जाएगा तब वो सेल करना स्टार्ट कर देंगे, और जब वो सेल स्टार्ट करेंगे ना, तब पब्लिक खरीदती है अक्सर। यहाँ पे ना पब्लिक खरीदना स्टार्ट कर देती है। आपको दिखने मिलेगा कि ना नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर्स अब देखना धीरे धीरे ज्यादा होने लगेंगे। अगर पब्लिक की नजर इस शेयर में पड़ी तो आप देखिए एक टाइम ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, ये देखिए यहाँ पे ये जैन 2026 की बात है, 27 जनवरी 2026 में शेयर प्राइस कितनी थी? सिर्फ मात्र 25 रुपया था। और आज जून में देखिए, जून में इसकी हालत, मतलब हालत कह रहे हैं, आज ये 99 पे है। सोचिए 99 में पहुंच गया, इतना जल्दी ये इतना ऊपर चला गया है। आप सोचिए कि इसमें अब क्या हो रहा है, आप खुद सोच के बैठे इसमें अब क्या हो रहा है? इसमें हो नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा, प्राइस मैनिपुलेशन नहीं हो रहा, साफ साफ दिख रहा है वॉल्यूम्स कम है लेकिन प्राइस ऊपर जा रही है, और यहाँ पे इन्वॉल्व पब्लिक अभी तक नहीं हुई है। ये साफ दिख रहा है कि प्रमोटर्स और ये जो इसमें जो हाई पोजीशन लेके बैठे हैं, हाई ज्यादा ज्यादा नंबर्स यहाँ पे होल्ड करके बैठे हैं शेयर्स के, वो क्या कर रहे हैं? यहाँ पे मैनिपुलेट कर रहे हैं। बहुत आसानी से यहाँ पे मैनिपुलेशन चल रहा है इस प्राइस में, वो साफ साफ देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो हम बस आपको ये बताना चाह रहे थे कि जब भी आपको ऐसा कोई स्टॉक दिखे
जिसका रेवेन्यू से कुछ लेना देना नहीं है। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आप ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे जिनके पास रेवेन्यू जीरो हो, कुछ भी नहीं है, कंपनी पूरी तरह से खाली है, पूरी की पूरी कंपनी रेड फ्लैग है। अगर आप अभी भी ऐसे स्टॉक्स को इग्नोर नहीं कर पा रहे तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको ना मार्केट बहुत जल्दी मार के निकाल देगा, क्योंकि ऐसे स्टॉक में जो इन्वेस्ट करते हैं ना, मार्केट उसको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते। जब भी आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप कंपनी के रेवेन्यू को देखें, उनका बिजनेस मोड देखें, सब कुछ देखने के बाद ही आप उस स्टॉक में इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों आज के लिए यही रुकते हैं। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर